नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दिल्ली में महिला सम्मान और संजीवनी योजना पर बवाल, विपक्ष हमलावर। दिल्ली में फिलहाल कोई संजीवनी या महिला सम्मान योजना लागू नहीं है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग ने यह नोटिस जारी किया। ये बयान ऐसे समय आया है जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इन योजनाओं के लिए बड़े स्तर पर पंजीकरण अभियान चला रहे हैं। इन दोनों विभागों के नोटिस से बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को निशाना बनाया है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने पंजाब पुलिस पर लगाया जासूसी का आरोप। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने राजधानी दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना से मुलाकात करके दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और वर्तमान सीएम आतिशी समेत आम आदमी पार्टी की शिकायतें रखी। ये शिकायतें चिट्ठियों के जरिए उन्हें सौंपी गई है। इन शिकायतों में संदीप दीक्षित ने 2100 रुपए वाली स्कीम, लोगों से फॉर्म भरवाने, उनका डेटा इकट्ठा करने, सीएम के हस्ताक्षर जैसे मामले रखे। इसके साथ ही आरोप लगाया कि पंजाब पुलिस के कुछ लोग उनकी जासूसी कर रहे हैं। दिल्ली चुनाव से पहले आप में शामिल हुए फिटनेस इन्फ्लुएंसर। दिल्ली चुनाव से पहले गुरुवार को खेल और फिटनेस के लिए पहचाने जाने वाले फिटनेस इन्फ्लुएंसर रोहित दलाल और अक्षय दलावरी ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। इनके अलावा करीब 80 और बॉडी बिल्डर ने भी पार्टी ज्वाइन किया है। अरविंद केजरीवाल ने पार्टी दफ्तर में दोनों ही फिटनेस इन्फ्लुएंसर को पार्टी की टोपी पहनाकर स्वागत किया है। संजय सिंह ने ईडी ऑफिस जाकर की प्रवेश वर्मा की शिकायत। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भाजपा नेताओं प्रवेश वर्मा और मनजिंदर सिंह सिरसा पर दिल्ली के महिला वोटरों पर पैसे बांटने का आरोप लगाते हुए उनकी शिकायत ईडी दफ्तर जाकर की है। आम आदमी पार्टी के नेताओं का आरोप है कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में महिला वोटरों को नकदी बांटी गई है। पतंजलि आयुर्वेद को दिल्ली हाईकोर्ट का समन। दिल्ली हाईकोर्ट ने विज्ञापनों में डाबर के प्रोडक्ट च्यवनप्राश को कथित रूप से बदनाम करने को लेकर दायर मामले पर पतंजलि आयुर्वेद से अपना रुख बताने को कहा है। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करनन ने 24 दिसंबर को प्रतिवादियों पतंजलि आयुर्वेद और पतंजलि फूड्स लिमिटेड को समन जारी कर मामले में जवाब देने को कहा। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश में कहा गया है कि शिकायत को मुकदमे के रूप में पंजीकृत किया जाए और समन जारी किया जाए। फर्जी वोटर आईडी बनवाने वालों पर दिल्ली पुलिस का शिकंजा। दिल्ली में फर्जी वोटर आईडी मामले को लेकर पुलिस ने शाहीन बाग इलाके में केस दर्ज किया। यह शिकायत वोटर आईडी आवेदनों में जालसाजी के गंभीर मामलों को लेकर हुई है। दरअसल ओखला विधानसभा क्षेत्र में नए वोटर रजिस्ट्रेशन और एड्रेस चेंज कराने के उद्देश्य से 4 व्यक्तियों द्वारा फर्जी दस्तावेज जमा किए गए थे। ईआरओ ने इस मामले में 4 संदिग्ध लोगों को चिन्हित किया था, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज किया है। आपने उठा दी कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से बाहर करने की डिमांड। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बने इंडिया गठबंधन पर अब संकट के बादल मंडराने लगे। एक तरफ जहां कांग्रेस से नेतृत्व छीनकर ममता बनर्जी को सौंपने की मांग उठ रही थी, तो अब आम आदमी पार्टी ने इस गठबंधन से देश की सबसे पुरानी पार्टी को बाहर करने की डिमांड रख दी है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले आपने कांग्रेस के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोलते हुए भाजपा के साथ मिलीभगत का आरोप जड़ दिया है। दिल्ली में प्रशासनिक फेरबदल। एलजी ने 3 जिलों के डीसीपी व 4 एडीसीपी का किया तबादला। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए गुरुवार को 3 जिलों के डीसीपी और 4 एडीसीपी का तबादला कर दिया है। इस दौरान कुल 11 अधिकारियों को इधर उधर किया गया है। इस बारे में गृह विभाग की तरफ से एक आदेश जारी किया गया, जिसमें बताया गया है कि दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल ने पुलिस स्थापना बोर्ड की सिफारिश पर तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित आईपीएस डेनिप्स अधिकारियों जो वर्तमान में दिल्ली पुलिस में तैनात हैं। सीएम आतिशी ने 24 घंटे में माकन पर कार्रवाई करने का दिया अल्टीमेटम। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच तनातनी बढ़ गई है। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से अजय माकन पर कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा है कि कांग्रेस के बयानों से स्पष्ट हो गया है कि दिल्ली चुनाव के पहले कांग्रेस ने भाजपा के साथ समझौता कर लिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल देशद्रोही है। दिल्ली में 2 दिन होगी तेज बारिश, साथ में चलेंगी तूफानी हवाएं। दिल्ली में भीषण ठंड का दौर जारी है। साल के आखिरी कुछ दिन बाकी है। अब मौसम विभाग ने दिल्ली के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली में 2 दिन तेज बारिश के साथ तूफानी हवाएं चलने की संभावना बन रही है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। सीडब्ल्यूसी अधिवेशन में लगा भारत का गलत नक्शा, पीओके गायब। कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होने वाली है। इससे पहले वहां नेताओं के स्वागत में पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं, जिसको लेकर विवाद छिड़ गया है। आरोप है कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने बैनरों और फ्लेक्स में भारत के मानचित्र को विकृत रूप से प्रस्तुत किया गया है। बेलगावी शहर के प्रवेश द्वार पर लगाए गए इन बैनरों में जो भारत का मानचित्र छपा है, उनमें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और अक्साई चीन का क्षेत्र गायब कर दिया गया। भाजपा ने इस मामले पर तीखा पलटवार किया, कांग्रेस को नई मुस्लिम लीग करार दिया है।
केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन कर रही महिलाओं पर एक्शन। गुरुवार को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ता पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन कर रही थी। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने महिलाओं पर एक्शन लिया है। दिल्ली पुलिस ने कई भाजपा महिला कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। बता दें कि दिल्ली के चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी और भाजपा में तीखी तकरार देखने को मिल रही है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। केजरीवाल को अब कह डाला निकम्मा, बच्चा और तीखी हो गई कांग्रेस की जुबान। कांग्रेस नेता अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग के बाद आपको उम्मीद थी कि कांग्रेस उसकी मांग पर गंभीरता दिखाएगी, कांग्रेस उसके साथ वैसे ही नरमी बरतेगी जैसा उसने हरियाणा में कांग्रेस के साथ बरता था। लेकिन यहां उल्टा ही हो गया। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल की तुलना उस निकम्मे बच्चे से कर दी जो सहारा ढूंढता रहता है। विराट को आईसीसी ने सुनाई सजा। सैम कोस्टांस को कंधा मारना पड़ गया बहुत भारी। मेलबर्न टेस्ट के पहले दिन सैम कोस्टांस को कंधा मारने के लिए विराट कोहली पर मैच फीस का 20% जुर्माना लगाया गया है। साथ ही उनको एक डीमेरिट पॉइंट भी दिया गया है। विराट और सैम कोस्टांस के बीच मैच के पहले दिन मैदान पर गहमागहमी देखने को मिली थी। आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.12 के तहत विराट कोहली को यह सजा दी गई है। चुनाव आयोग ने जारी किए लोकसभा चुनावों के आंकड़े, बताया अन्य लोकतंत्रों के मुकाबले अभूतपूर्व। देश में हो रहे चुनावों में लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव और 4 राज्यों में हुए चुनावों से जुड़ा डाटा जारी किया है। इसके अनुसार लोकसभा चुनावों में 64 करोड़ 64 लाख मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। खास बात यह है कि इसमें महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक थी। आयोग का कहना है कि भारत में लोकतंत्र अन्य देशों के मुकाबले अभूतपूर्व है। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव नतीजों पर उठाए सवाल। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में बोलते हुए लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों पर सवाल उठाए और चुनाव आयोग की भूमिका को संदिग्ध बताया। उन्होंने कहा, मतदाता सूची में बड़ा बदलाव हुआ है। महाराष्ट्र की 118 सीटों पर 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद 72 लाख मतदाता जोड़े गए, जिनमें से 102 पर भाजपा ने जीत दर्ज की। इससे साफ है कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। केजरीवाल के घर पहुंचे वक्फ बोर्ड के कई इमाम, प्रदर्शन का दिया चेतावनी। दिल्ली में वक्फ बोर्ड के इमामों ने गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचकर अपनी 17 महीने की बकाया सैलरी की मांग की। करीब 250 इमाम इस मुद्दे से परेशान है। उनका कहना है कि उन्हें मात्र 18,000 मासिक वेतन मिलता है, जो दिल्ली सरकार के मजदूरों से भी कम है। इमामों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली वालों अलर्ट हो जाओ, तैनात किए जा रहे 10,000 जवान। दिल्ली पुलिस ने नए साल के जश्न के लिए राष्ट्रीय राजधानी के सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। सुरक्षा कर्मियों की तैनाती बढ़ा दी गई है। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उपद्रव और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के मामलों पर लगाम लगाने के लिए ट्रैफिक पुलिस समेत 10,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनात रहने की उम्मीद है। ईडी के कार्यालय में सीबीआई का छापा, रिश्वत का आरोपी डिप्टी डायरेक्टर फरार। भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में सीबीआई की टीम ने शिमला के स्ट्रॉबेरी हिल्स स्थित ईडी के कार्यालय में छापा मारा। सीबीआई की दबिश से पहले ही रिश्वत का आरोपी ईडी का डिप्टी डायरेक्टर एक बिचौलिए के साथ फरार हो गया। डिप्टी डायरेक्टर कार्यालय को घंटों खंगालने के बाद सीबीआई ने कई फाइलें और अन्य दस्तावेज कब्जे में ले लिए हैं। गिरिराज सिंह ने संसद में उठाई नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग। बिहार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को भारत रत्न का सम्मान देने की मांग की जा रही है। दरअसल ये मांग भारतीय जनता पार्टी के नेता और बेगूसराय सीट से सांसद गिरिराज सिंह ने उठाई है। गिरिराज ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। नास्ट्रेदमस ने की है नए साल के लिए डरावनी भविष्यवाणियां। फ्रांस के मशहूर भविष्यवक्ता माइकल दी नास्ट्रेदमस की भविष्यवाणियों पर पूरी दुनिया यकीन करती है। नास्ट्रेदमस की तमाम भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं। नास्ट्रेदमस ने अपनी किताब लेस प्रोफेटीज में भविष्यवाणियां की थी, जिनमें से अधिकतर सच साबित हुई है। नास्ट्रेदमस ने साल 2025 के लिए भी कई बेहद डरावनी भविष्यवाणियां की थी, जिसमें तीसरे विश्व युद्ध से लेकर दुनिया की अर्थव्यवस्था के पतन तक की भविष्यवाणी की है। दिल्ली में कांग्रेस से एक एहसान का बदला चाहती थी आप। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच तनातनी बढ़ गई है। आलम यह है कि आप ने 24 घंटे की मोहलत देते हुए इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को बाहर करने की मांग उठाने की बात कह दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और राज्यसभा सांसद संजीत सिंह ने गुरुवार को आपकी नाराजगी की वजह गिनाई। करीब 13 मिनट के प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों ने कांग्रेस पर कई तरह के आरोप जड़े तो इशारों में यह भी बता दिया कि कैसे उनकी एक उम्मीद को तोड़ा गया और कैसे उसके किए एक एहसान को नहीं चुकाया गया। सलमान खान ने शेयर किया सिकंदर का पहला पोस्टर, सामने आया भाईजान का दमदार लुक। बॉलीवुड के दबंग अभिनेता सलमान खान ने अपने जन्मदिन पर फैंस को तोहफा देने की पूरी तैयारी कर ली। अभिनेता ने अपनी आगामी फिल्म सिकंदर का पहला लुक सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिससे प्रशंसक टीजर के लिए उत्साहित हैं। फिल्म का टीजर आज उनके जन्मदिन पर रिलीज होने वाला है। सामने आए लुक में सलमान खान एक दमदार अवतार में दिख रहे हैं।
फर्जी वोटर मामले में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई। चुनाव आयोग से मिली शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने फर्जी वोटर आईडी कार्ड रजिस्ट्रेशन के मामले में शाहीन बाग थाने में एक केस दर्ज किया है। पुलिस ने इस मामले में बीएनएस की धारा 336 और 340 के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस को इस बारे में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 54 ओखला के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी विनोद कुमार से शिकायत मिली थी। दिल्ली और लखनऊ मेट्रो में काम कर चुका शख्स निकला खालिस्तानी आतंकी। पंजाब में आतंकी साजिश के सिलसिले में एनआईए ने मानखुर्द में मेट्रो निर्माण स्थल से बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े कथित आतंकी जितेंद्र सिंह उर्फ ज्योति को गिरफ्तार किया था। पता चला है कि वह पूर्व में दिल्ली एवं लखनऊ में मेट्रो निर्माण स्थलों पर क्रेन ऑपरेटर के रूप में काम कर चुका है। दरअसल कलमबोली स्थित उसके नियोक्ता गिल एंटरप्राइजेस के जरिए यह जानकारी सामने आई है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।